आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं, सीनियर पेरोल की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि जब कॉरपोरेट नियम जमीनी हकीकत से टकराते हैं तो क्या होता है। ये इंसानी जुगाड़ और सिस्टम के बीच की एक क्लासिक लड़ाई है। तो कहानी शुरू होती है एक गैस प्लांट से। यहाँ दो जूनियर इंजीनियर हैं जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है कंपनी की पॉलिसी लागू करवाना, लेकिन वहाँ काम करने वाले मैक्सिकन मजदूरों के लिए ये दोनों इंजीनियर ही पूरी कंपनी है, एक अनजानी ताकत जिसे वो सब सेन्योर पेरोल के नाम से जानते थे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि माहौल क्या था, कौन लोग थे और वो कौन सी सांस्कृतिक गलतफहमी थी जिसने इस पूरे मजेदार टकराव को जन्म दिया। देखिए, ये स्टोकर कोई मामूली मजदूर नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये अपने काम के उस्ताद थे, बेहद कुशल और सम्मानित। उनका काम था जबरदस्त गर्मी में छोटी छोटी भट्टियों में कोयला झोंकना, जो अपने आप में एक कमाल का काम था, और वो इस काम को बड़े गर्व और सम्मान से करते थे। सच कहें तो वो प्लांट की रीढ़ की हड्डी थे। और यहीं से सारा पंगा शुरू होता है। कंपनी का नियम सीधा था, महीने में 2 बार तनख्वाह मिलेगी, 5 और 20 तारीख को, एक टिपिकल कॉर्पोरेट तरीका। लेकिन स्टोकरों के लिए, जिनका कल्चर हर कुछ दिन में एडवांस लेने का था, ये बात समझ से परे थी। उनका सीधा सवाल था, भला जिसके पास पैसा हो वो उसे 15 दिन तक कैसे चलाएगा। तो अब इस लंबी लड़ाई का पहला राउंड शुरू होता है। दूर बैठे हेड ऑफिस, जिसे वो लोग डाउनटाउन कहते थे, एक ऐसी जगह जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर थी, वहां से अपने नियम लागू करने की पहली कोशिश होती है। डाउनटाउन से एक नया फरमान आता है, आज से कोई एडवांस नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने इसमें एक छोटी सी गुंजाइश छोड़ दी। एडवांस सिर्फ वास्तविक आपातकाल या जेन्युइन इमरजेंसी की हालत में ही दिया जा सकता था। यह सिस्टम की तरफ से पहली चाल थी। नोटिस बोर्ड के पास पहला स्टोकर जुआन गार्सिया आता है और बड़े कंफ्यूजन से पूछता है, यह वास्तविक आपातकाल क्या भला है। साफ था कि कॉर्पोरेट की भाषा और मजदूरों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। और फिर स्टोकरों ने जो जवाब दिया वो तो कमाल ही था। उन्होंने नियम का मतलब अपने हिसाब से निकाला। अगले ही दिन पूरे प्लांट में अचानक जैसे कोई महामारी फैल गई। किसी की पत्नी बीमार पड़ गई, किसी की मां की तबीयत खराब हो गई, और न जाने कितने बच्चों को दवा की जरूरत आन पड़ी। अब कंपनी के पास इन वास्तविक आपात स्थितियों को मानने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। डाउनटाउन को यह मजाक पसंद नहीं आया, तो उन्होंने एक और सख्त आदेश भेजा, जिससे वास्तविक आपातकाल वाला लूपहोल पूरी तरह से बंद हो गया। अब एडवांस पाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, नौकरी छोड़ दो और अपना पूरा हिसाब ले लो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब एक दरवाजा बंद हुआ तो स्टोकरों ने कॉर्पोरेट नियमों में एक दूसरा दरवाजा खोज निकाला और कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द खड़ा कर दिया। स्टॉकरों ने एक गजब का घूमता दरवाजा सिस्टम बना लिया। होता यह था कि एक स्टॉकर सुबह नौकरी से इस्तीफा देता, अपना पूरा पैसा लेता और अगले ही दिन फिर से नौकरी के लिए लाइन में लग जाता। और क्योंकि प्लांट को उनके जैसे माहिर लोगों की जरूरत थी, तो मैनेजमेंट उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। बेचारे पेरोल ऑफिस में कागजों का ढेर लग गया। अब डाउनटाउन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, एक ऐसा नियम जो इस पूरे खेल को ही खत्म कर दे। नया नियम था, अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे 30 दिनों तक दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा। यह कंपनी की तरफ से एक तरह का चेकमेट था। एक पल को तो लगा कि बस अब खेल खत्म, कंपनी जीत गई। 30 दिन का नियम एक ऐसी दीवार थी जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। स्टोकरों के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे, या शायद नहीं। जब जुआन गार्सिया को बताया गया कि भाई तुम 30 दिन बाद आना, तो उसने बिना पलक झपकाए बड़े आराम से जवाब दिया, अरे आपसे कोई गलती हो रही है सीनियर, मैं जुआन गार्सिया हूं ही नहीं, मैं तो मैनुअल हर्नांडेज हूं। जी हां, उन्होंने बस अपने नाम बदल लिए। और फिर जो हुआ वो तो और भी मजेदार था। देखते ही देखते कंपनी का पेरोल लैटिन अमेरिका के इतिहास की किताब बन गया। पेरोल में महान नेताओं और जनरलों के नाम भरे पड़े थे। चेहरा वही, लेकिन हर हफ्ते एक नया ऐतिहासिक नाम। ये कॉर्पोरेट नियमों का एक शांत लेकिन बहुत करारा मजाक था। तो ये जो शाह और मात का खेल चल रहा था, अब वो अपने अंजाम तक पहुंचता है, जहां कंपनी को आखिरकार ये मानना पड़ता है कि उसकी सख्त नीतियां किसी काम की नहीं हैं। आखिरकार हमारे कथावाचक यानी सेन्योर पेरोल इस रोज-रोज की सिरदर्दी से तंग आ गए। वो सीधे अपने सुपरिंटेंडेंट के पास गए और उन्हें पूरी कहानी सुना दी। सुपरिंटेंडेंट मुस्कुराया और बस इतना बोला, ये सब बकवास है। और अगले ही दिन नोटिस बोर्ड से सारे नियम गायब हो गए। प्रमुख स्टोकरों को ऑफिस में बुलाया गया। नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा किया गया, जो अब बिल्कुल खाली था,
और फिर सीनियर पेरोल ने एक समझौता पेश किया। अगली बार जब काम पर आओ तो अपना सबसे पसंदीदा नाम चुनकर आना, क्योंकि अब से कागजों पर वही तुम्हारा पक्का नाम होगा। और उस एक पल में महीनों से चला आ रहा तनाव एक बड़ी सी मुस्कान में बदल गया। स्टोक्रो ने हामी में सिर हिलाया। संघर्ष खत्म हो गया था। अव्यावहारिक कॉरपोरेट नीति पर इंसानी समझ और जुगाड़ की जीत हुई थी। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। नियम और नीतियां कब तक व्यवस्था बनाने में मदद करती हैं और कब वो बस इंसानों की रचनात्मकता को, उनकी सरलता को एक नया चैलेंज दे देती हैं। शायद इसका जवाब एक दूसरे की संस्कृति और सम्मान को समझने में छिपा है।